नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए चैप्टर 17 आयतन और पृष्ठ की प्रश्नावली 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17.1 टोटल एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको उनमें से किसी क्वेश्चन का सलूशन देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 17.2 को। 17.2 जिस टॉपिक पर आधारित है उसका नाम है बेलन यानी सिलेंडर। और बेलन क्या होता है? बेलन आपके अराउंड ऐसी शेप्स जो इस शेप में होती है वो बेलन ही होती हैं। जैसे अगर बात करें, आपके हाथ में जो पेन होता है वो भी बेलन है जिससे आप लिखते हैं, या फिर आप अपने आसपास अन्य ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जैसे पाइप खोखला बेलन होता है। आपकी छत पर रखे हुए पानी के टैंक वो भी बेलन आकार ही होते हैं। कुछ कुछ घनाभ भी होते हैं, घन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेलनाकार ही होते हैं। बेलन में एक ऊंचाई होती है जिसको h कहते हैं, एक त्रिज्या होती है जिसको हम r कहते हैं। तो इसके लिए आपको दो तो अक्षेत्रफल पूछेगा। नंबर 1 इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। तो वक्र पृष्ठ अगर पूछेगा तो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h, ठीक है, 2πr इंटू h। और अगर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h प्लस r। अगर पूछेगा आयतन तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है πr² h, ठीक है। इसी प्रकार से खोखला बेलन जो होगा उसके लिए भी 3 सूत्र होंगे। सभी सूत्र आपकी बुक में भी दिए गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं से इनको याद कर लें। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होती है वो दिखाने वाला हूं। हम पढ़ते हैं 17.2 का पहला क्वेश्चन। उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस पहले क्वेश्चन के लिए। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ये 3.5 सेंटीमीटर दी है। और ऊंचाई को h मानकर चलेंगे, h फॉर हाइट, ये 8 सेंटीमीटर दी है। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र प्रयोग करेंगे। बेलन का आयतन हम जानते हैं सूत्र होता है πr²h। और यहाँ पाई के दो मान हो सकते हैं, या तो 22/7 या 3.14। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम दोनों मानों को यूज करेंगे, कहीं पर इसको और कहीं पर इसको। तो फिलहाल हम यहाँ पर 22/7 यूज कर लेते हैं। फिर r² का मान है 3.5, इसके स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 बार लिखना गुणा में, तो हमने 3.5 2 बार लिख दिया है गुणा 8। और ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको 7 से काटने वाले हैं। 7 पंजे 35, 0.5 बार कट जाएगा। अब ये 22 पंजे 110, लेकिन दशमलव एक अंक के बाद आएगी, गुणा 3.5 गुणा 8। गुणा करवा लेते हैं। 11 पंजे 55 हासिल 5 गए, 11 तिया 33 और 5 38, दशमलव एक अंक के बाद गुणा 8 हो गया। फिर गुणा करवा लेते हैं। 8 पंजे 40 हासिल 4 गए, 8 64 और 4 68 हासिल 6 गए।
8 तिया 24 और 6 30 हो गए, और दशमलव 1 अंक के बाद, तो 308 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं हम अपना पहला आंसर। फिर इसमें हमें वक्र पृष्ठ भी पूछा है, तो वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे 2πr/h। 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 रख लेते हैं, आर के स्थान पर 3.5 और एच के स्थान पर 8 रख लेते हैं। 7 से इसको काट देंगे 0.5 बार। ठीक है, अब 22 पंजे 110, 110 का मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे 11 आएगा, 11 दूनी फिर से 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 पंजे 110 और दशमलव एक स्थान के बाद 11 दूनी 22 और गुणा 8। अब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर आएगा वक्र पृष्ठ का आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली सॉल्व। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बेलन के सिरे का व्यास 9 सेंटीमीटर है और आयतन 980 घन सेंटीमीटर है, तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, सोल्व करते हैं इसको। इसमें हमें दिया हुआ है बेलन के सिरे का व्यास, व्यास दिया है 9 सेंटीमीटर, लेकिन हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। अगर व्यास 9 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी आर का मान 9/2 सेंटीमीटर होगा। आयतन हमें दिया हुआ है 1980 घन सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अगर ऊंचाई h हो, यहाँ मान लेते हैं कि माना ऊंचाई h है, अगर ऊंचाई h और त्रिज्या r हो तो बेलन का आयतन होता है πr² h, और ये 1980 के बराबर है। ठीक है, अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी पाई को पाई ही रख लेते हैं। r की वैल्यू 9/2, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और गुणा h की वैल्यू को अभी h ही रखते हैं, गुणा बराबर 1980। या फिर यहाँ से h का मान आ जाएगा 1980 गुणा, देखिए ये 2 गुणा 2 जो है इधर भाग में है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये उधर गुणा होगा। अब 2 गुणा 2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 9 गुणा 9 इसके नीचे लिख देंगे। अब इधर कौन बचा हुआ है, और पाई बचा हुआ है, तो पाई का मान हम 22/7 अगर लें, चलो यहीं पे मान रख देता हूँ 22/7, तो 7 इधर गुणा होगा और 22 से इधर भाग होगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 बार डिवाइड हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 0 की 0। ठीक है, 11 से इसे डिवाइड करेंगे 2 बार तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेंगे 20 गुणा 2 गुणा 7/9, सबकी गुणा कराकर 9 से भाग करवा देंगे, तो आंसर बनेगा 31.1 सेंटीमीटर में आंसर आएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से सोल्व। तीसरा प्रश्न है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, सिरे की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए, यहाँ आपको केवल कंफ्यूज किया गया है, बाकी क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है। आपको कहा वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या, यानी ये कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठ है ना वो आयतन के बराबर है, तो आपको सिरे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप इसमें मान लीजिए सिरे की त्रिज्या r है, सिरे की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई भी मान लो
वैसे इसने कहा है, चलिए पहले इसको मान ही लेते हैं, मान तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। अब वक्र पृष्ठ बराबर है आयतन के। ठीक है, वक्र पृष्ठ आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है और आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसल, आर से ये स्क्वायर कैंसल, एच से एच कैंसल, तो आर का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, और शायद इसने हमें यही पूछा था कि सिरे की त्रिज्या ज्ञात करो, तो सिरे की त्रिज्या का मान 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। आपको इसमें दिया गया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल। देखिए अगर त्रिज्या को आर मान रहे हैं तो आधार क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। वह ऊंचाई का मान h दिया है 15 सेंटीमीटर। हमें कहा है कि एक तो इसका आयतन ज्ञात करो, तो आयतन तो सीधे ही सूत्र से ज्ञात हो जाएगा। इसका सीधे सूत्र से कैसे, कि आयतन बराबर होगा आधार क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर गुणा h, यानी 154 गुणा 15, 15 चौक 60 की 0 हासिल 6, 15 पंजे 75 और 6 81 हासिल 8, 15 एकम 15 और 8 23, 2310 यानी 2310 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर आयतन आ जाएगा इसका। लेकिन वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, इसके लिए हमें आर का मान चाहिए होगा और आर का मान हमें यहां से मिलेगा। तो अब हम पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लिख लेंगे। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इधर गुणा में और 22 भाग में, 154 गुणा 7/22, 22 सत्ते 154, 7 गुणा 7 आ जाएगा, जिसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तुलना करेंगे तो आर का मान 7 आएगा। अब हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22/7 गुणा पाई का मान है 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 15 दिया गया था। 7 से 7 कट जाएगा। अब ये 15 दूनी 30 गुणा 22 और 22 दिया 66, 660 वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।